हेलो पीपल, तो क्या हालचाल है आपका। तो मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी एक नई फ्रेश वीडियो के अंदर। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग सीरीज, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पे मैंने दर्शन किए हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस वीडियो के अंदर होने वाला है ज्योतिर्लिंग, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है उनकी कहानी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है तीन वेद। तीन वेद मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अर्थात भगवान शिव को इन तीनों देवों का प्रतीक कहा गया है। इस मंदिर की गर्भगृह के अंदर एक छोटे से गड्ढे के अंदर तीन लिंग विराजित हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक हैं। भगवान शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। एक बार की बात है, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा न होने के कारण इस जगह से लोगों ने पलायन करना उचित समझा और धीरे धीरे इस जगह को छोड़कर जाने लगे। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने 6 महीने की कठोर तपस्या की। तब महर्षि गौतम की कठोर तपस्या से वरुण देव प्रकट हुए और महर्षि गौतम से बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए। महर्षि गौतम ने तब एक गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उस गड्ढे को जल से भर दिया और सब जगह हरियाली छा गई। जो मनुष्य, पशु, पक्षी इस जगह को छोड़कर पलायन कर रहे थे, उन सभी लोगों ने यहाँ पे वापस आना शुरू कर दिया। और इस बात के लिए महर्षि गौतम की बहुत ही प्रशंसा होने लगी। एक समय की बात है, इसी गड्ढे से महर्षि गौतम के शिष्य जल लेने के लिए गए और उसी समय और ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल लेने के लिए आ गई। महर्षि गौतम के शिष्य और ऋषियों की पत्नी के बीच में विवाद खड़ा हो गया। विवाद इस बात पे था कि पहले जल कौन लेगा। इतने में ही महर्षि गौतम की पत्नी माँ अहिल्या वहां आई और उन्होंने कहा कि ये बच्चे आपसे पहले यहाँ पे आए हैं, तो इन बच्चों का जल पे अधिकार आपसे पहले है, आप इन्हें पहले जल लेने दीजिए। इस बात से ऋषियों की पत्नियों को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि महर्षि गौतम की पत्नी अपने ही शिष्यों का पक्ष ले रही हैं। उन्हें लगा कि यह जल महर्षि गौतम के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, तो इसी कारणवश माँ अहिल्या इन्हें पहले जल लेने की अनुमति दे रही हैं। तब ऋषियों की पत्नियों ने अपने पति को ये सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई। इस बात से ऋषियों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना महर्षि गौतम से इस बात का बदला लिया जाए। और फिर मिलके उन सभी ऋषियों ने गणेश जी की प्रार्थना शुरू की और कुछ ही समय पश्चात गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन सभी ऋषियों ने महर्षि गौतम को नीचे दिखाने के लिए गणेश जी की सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि ऐसे ऋषि के खिलाफ षड्यंत्र रचना उचित नहीं है। गणेश जी ने उन्हें समझाया कि आप सभी लोग महर्षि गौतम की वजह से ही जलपान कर पा रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कुछ भी करना गलत होगा। उन ऋषियों ने गणेश जी के साथ बहुत हट किया। तब गणेश जी को मजबूरन उन ऋषियों की बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने उन ऋषियों को समझाया, यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऋषियों की जिद के कारण गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी। एक दिन गणेश जी दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में चरने के लिए चले जाते हैं। ऐसी दुर्बल गाय को देखकर महर्षि गौतम को दया आ गई और वे उस दुर्बल गाय को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए गए। जैसे ही महर्षि गौतम ने उस गाय को धान दिए, धान का स्पर्श होते ही उस गाय के प्राण पखेरु उड़ गए। यह सारा दृश्य अन्य ऋषि व उनकी पत्नियां छुपकर देख रही थी। गाय के मरते ही वे सारे लोग वहां पर एकत्रित हो गए और महर्षि गौतम को गौ हत्या का पापी बताने लगे। ऋषि व उनकी पत्नियां कहने लगी कि तुम एक गौ हत्यारे हो, तुम्हें इस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। इस बात से आहत होकर महर्षि गौतम अपनी पत्नी के साथ त्र्यंबक छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ के ऋषि भी महर्षि गौतम को बहुत अधिक परेशान करने लगे और उन्हें पूजा, हवन आदि करने से रोकने लगे। तब महर्षि गौतम ने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए सभी ऋषियों से प्रार्थना की। तब सभी ऋषियों ने कहा, यदि आप 3 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और यहीं पर आकर 1 महीने के लिए व्रत रखते हैं और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हैं, तभी आपकी शुद्धि हो पाएगी। या फिर
गंगा जी का जल लेकर उसी से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करो और उसके बाद गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराओ, तो उसके बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषियों के कहे अनुसार महर्षि गौतम ने ठीक वैसा ही किया और माँ अहिल्या ने इसमें महर्षि गौतम का साथ दिया। इस पूरी प्रक्रिया से भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि गौतम से कहा कि आप मनचाहा वर मांग लें। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, आप करुणा निधान हैं, मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। तभी शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, आप निष्पाप हैं, आप गंगा की तरह पवित्र हैं। यह सारा षड्यंत्र आपको नीचा दिखाने के लिए रचा गया है। आप निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं। मैं अभी इन ऋषियों को दंड देता हूँ। तब महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, अगर ये ऋषि लोग ऐसा नहीं करते तो मुझे आपके सर्वथा दर्शन ही नहीं हो पाते। प्रभु, इनको क्षमा कर दीजिए, इनको दंड मत दीजिए। प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिवजी ने माँ गंगा को दोबारा पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा मान गई, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ लिंग रूप में विराजित होंगे तभी मैं यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करूंगी। देवतागण बोले, जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब तब हम यहाँ पर निवास करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 12 सालों में कुंभ का आयोजन होता है और इसी प्रकार से त्र्यंबकेश्वर के अंदर माँ गंगा गोदावरी रूप से विख्यात हुई और शिव जी यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर के नाम से विराजित हैं। हे गाइस, तो आपको अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे त्र्यंबकेश्वर के अगले पार्ट में।